एक बार फिर पीएम मोदी ने यह दिखा दिया है कि क्यों देश के लोग उनका साथ दे रहे हैं और क्यों विपक्ष की करारी हार हो रही है। एक तरफ तो पीएम मोदी देश सेवा में लगे हुए हैं। पीएम मोदी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द विकसित देश बन जाए। पीएम मोदी की सही नीतियों की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत हो रही है। 2014 में सत्ता में आने के बाद पीएम मोदी ने देश को विकास की पटरी पर दौड़ाने के लिए जो काम किया है, उसकी वजह से भारत 2021 से ही सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी स्थिति मजबूती से बनाए हुए है। 6 या 7% से अधिक की वार्षिक वृद्धि दर के साथ इसका आकार हर दशक में दोगुना हो जाता है, जबकि जर्मनी, जापान और अधिकांश धनी देश 2% की वार्षिक वृद्धि दर हासिल करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि देश सुरक्षित हाथों में है, लेकिन विपक्ष के लोग सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करने में लगे हुए हैं। विपक्ष के लोग ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की हत्या पर पीएम मोदी को निशाना बना रहे हैं, जो कि काफी हैरान करने वाला है। दर्शकों, विपक्ष के लोग ये सब इसलिए कर रहे हैं ताकि उनका वोट बैंक उनसे नाराज न हो जाए, लेकिन पीएम मोदी ने विपक्ष की बोलती बंद कर दी है। पीएम मोदी ने कांग्रेस और इसके नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि उन्हें देश में हो रहे विकास की जानकारी नहीं है। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के युवराज को देश में हो रहे विकास की जानकारी नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें यह भी नहीं पता कि भारत के युवा और कई कंपनियां ड्रोन निर्माण के क्षेत्र में काम कर रही है और इनमें से केरलम की कंपनियां भी शामिल है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस पश्चिम एशिया संकट के मुद्दे पर राजनीति कर रही है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर गल्फ क्षेत्र में चल रही युद्ध को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार विदेशों में फंसे भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लगातार काम कर रही है, जबकि कांग्रेस इस गंभीर अंतर्राष्ट्रीय संकट को राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। केरलम के एर्नाकुलम में आयोजित एक कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि गल्फ देशों में स्थिति भारतीय मिशन और दूतावास 24 घंटे भारतीय नागरिकों की सहायता कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि क्षेत्र की मित्र सरकारें भी वहां मौजूद भारतीयों की ख्याल रख रही है। वहीं पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस जानबूझकर ऐसे बयान दे रही है जो हालात को और बिगाड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जानबूझकर उकसाने वाले और गैर जिम्मेदाराना बयान दे रही है ताकि स्थिति और खराब हो। इससे हमारे लोग उस संकट में फंसे रहें और फिर ये लोग मोदी को गालियां देते हुए रील बनाकर अभियान चला सके। पीएम मोदी ने कहा कि इतने बड़े वैश्विक संकट के समय राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश करना दुर्भाग्यपूर्ण है। दर्शकों, विपक्ष के लोग जो भी आरोप लगाएं, लेकिन आप दर्शकों को अगर पीएम मोदी के कामों पर भरोसा है तो कमेंट में यस और पीएम मोदी जरूर लिखें, ताकि विपक्ष को साफ संदेश जाए कि देश के लोग पीएम मोदी के साथ है। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि कैसे कांग्रेस चौतरफा घिर गई है और कैसे कोर्ट से आई है राहुल गांधी के लिए बुरी खबर। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। दर्शकों, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को हटाने के लिए विपक्ष की ओर से लाए गए संकल्प पर चर्चा के दौरान बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी को लेकर ऐसी टिप्पणी की जिस पर हंगामा देखने को मिला। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को लेकर बीजेपी सांसद ने दो टूक कहा कि ये प्रधानमंत्री के गले पड़ते हैं, शहीदों का अपमान करते हैं, इनको बेसिक समझदारी नहीं है। बीजेपी नेता ने कहा कि आजादी के बाद इतने वर्षों में केवल दूसरी बार स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर बहस हो रही है। स्पीकर के पद पर अविश्वास को टूल नहीं बनाया जाना चाहिए। इसी को लेकर संसद में हंगामा हुआ और विपक्षी सांसद वेल में आ गए। वहीं इस पर राहुल गांधी ने कहा कि हम जब भी बोलने को होते हैं तो हमें रोका टोका जाता है। उन्होंने कहा कि ये चर्चा लोकतंत्र और स्पीकर की भूमिका पर है। कई मौकों पर मेरा नाम लिया गया, हर समय हमें बोलने से रोका गया। राहुल गांधी ने कहा कि आखिरी बार बोलते हुए मैंने प्रधानमंत्री की ओर से कंप्रोमाइज का मुद्दा उठाया था। सदन देश का प्रतिनिधित्व करता है, पहली बार विपक्ष के नेता को बोलने नहीं दिया गया। पीएम कंप्रोमाइज्ड है। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ लाए गए विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को जमकर सुनाया। उन्होंने राहुल गांधी को लीडर ऑफ ऑपोजिशन के बजाय लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा करार दिया। दर्शकों, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव लंबी चर्चा के बाद गिर गया।
गृह मंत्री अमित शाह ने इस प्रस्ताव को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए विपक्ष और विशेष रूप से राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। वहीं आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी की इजरायल यात्रा पर सवाल उठाया है। उन्होंने पीएम मोदी पर पूरे देश को संकट में डालने का आरोप लगाया। केजरीवाल ने सवाल उठाया कि युद्ध के एक दिन पहले पीएम मोदी को इजरायल की यात्रा करने की क्या जरूरत थी। केजरीवाल ने कहा कि मोदी जी को युद्ध शुरू होने के एक दिन पहले इजरायल जाने की क्या जरूरत थी। ऐसा करके उन्होंने पूरे देश को संकट में डाल दिया है। वहीं दिल्ली शराब घोटाले मामले में एक बार फिर अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ गई है। हाईकोर्ट ने इस मामले में आम आदमी पार्टी के नेताओं को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। दर्शकों, राहुल गांधी बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप लगाते हैं, लेकिन इस मामले को लेकर वो कोर्ट नहीं जाते। बीजेपी के नेताओं ने चैलेंज दिया कि अगर वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी के पास कोई भी सबूत है तो उसे लेकर वो कोर्ट जाए, लेकिन राहुल गांधी कोर्ट नहीं गए। लेकिन बीजेपी जब कोर्ट गई तो कांग्रेस के विधायक का चुनाव ही रद्द हो गया। दरअसल मध्य प्रदेश की विजयपुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा का चुनाव रद्द कर दिया है। कोर्ट ने न सिर्फ उनका चुनाव अमान्य घोषित किया, बल्कि याचिकाकर्ता और उपचुनाव में दूसरे स्थान पर रहे बीजेपी नेता रामनिवास रावत को विजयपुर का नया विधायक भी घोषित करने का आदेश दे दिया है। जस्टिस जीएस अहलूवालिया की बेंच ने रामनिवास रावत की याचिका पर यह फैसला सुनाया है। रामनिवास ने याचिका में आरोप लगाया था कि कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा ने साल 2024 के उपचुनाव में दाखिल किए गए अपने नामांकन पत्र और हलफनामे में आपराधिक मामलों की पूरी जानकारी नहीं दी है। रामनिवास रावत ने कोर्ट को बताया कि मुकेश मल्होत्रा के खिलाफ कुल 6 आपराधिक मामले दर्ज थे, लेकिन उन्होंने अपने हलफनामे में 4 मामलों का ही जिक्र किया है और 2 मामलों की जानकारी छिपा ली। कोर्ट ने सुनवाई के बाद माना कि चुनावी हलफनामे में तथ्य छिपाना चुनाव कानून का उल्लंघन है। इस आधार पर अदालत ने मुकेश मल्होत्रा का चुनाव रद्द करते हुए रामनिवास रावत को विजयपुर से निर्वांचित घोषित कर दिया है। दरअसल रामनिवास रावत साल 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की टिकट पर जीतकर विधायक बने थे। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले वो बीजेपी में शामिल हो गए और उन्हें मोहन यादव सरकार में सीधे कैबिनेट मंत्री बनाया गया। इसके बाद विजयपुर सीट पर उपचुनाव हुआ, जिसमें रावत को हार का सामना करना पड़ा और उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा भी देना पड़ा। बाद में उन्होंने मुकेश मल्होत्रा के चुनाव को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। वहीं इस फैसले के बाद मुकेश मल्होत्रा के वकील प्रदीप बिसोरिया ने कहा कि कोर्ट ने जिन 2 मामलों में जानकारी छिपाने की बात कही है, उनमें से एक का निपटारा हो चुका था और दूसरे में आरोपों की जानकारी छिपाने का मुद्दा था। उन्होंने बताया कि इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाएगी और इसके लिए अदालत से 15 दिन की मोहलत भी मांगी गई है। दर्शकों, कोर्ट का ये फैसला राहुल गांधी को आईना दिखाने वाला है कि अगर उनके पास वोट चोरी को लेकर सबूत है तो वो कोर्ट जाए। अगर कोर्ट को लगेगा कि वोट चोरी हुई है तो कोर्ट उनके पक्ष में फैसला देगा और चुनाव रद्द कर देगा, जिससे कि दूसरे नंबर पर कांग्रेस का नेता होंगे तो उनकी जीत हो जाएगी। जैसे कि मध्य प्रदेश की विजयपुर विधानसभा सीट को लेकर कोर्ट ने कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा का चुनाव रद्द कर दिया और उपचुनाव में दूसरे स्थान पर रहे बीजेपी नेता रामनिवास रावत को विजयपुर का नया विधायक घोषित करने का आदेश भी दे दिया। लेकिन कोर्ट जाने की जगह राहुल गांधी सिर्फ आरोप लगा रहे हैं। दर्शकों, कांग्रेस की हार वोट चोरी की वजह से नहीं बल्कि आपसी कलह की वजह से होती आई है। हरियाणा में हार को लेकर राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगा रहे थे, लेकिन हरियाणा कांग्रेस के बड़े नेता जो आरोप लगाए हैं उससे लोग काफी हैरान हैं। दरअसल हरियाणा महिला कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी और उनके पति गौरव कुमार ने ये दावा किया है कि उन्होंने विधानसभा चुनाव में टिकट के बदले कांग्रेस नेताओं को पैसे दिए थे। उन्होंने ये भी दावा किया कि प्रियंका गांधी वाड्रा और सोनिया गांधी से लेकर वेणुगोपाल के पीए भी उनके घर से पैसे लेकर जाते थे। महिला महासचिव का कहना है कि उनके परिवार का 50 साल से भी ज्यादा पार्टी से रिश्ता है। वो दलित परिवार से है और एक शहीद की बेटी है। उन्हें टिकट देने के नाम पर कांग्रेस के नेताओं ने करोड़ों ऐंठे। ऐसे में अगर कांग्रेस के नेता ही एकजुट नहीं रहेंगे और एक दूसरे की पोल खोलते रहेंगे तो पार्टी चुनाव कैसे जीतेगी। दर्शकों, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की नागरिकता पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। राहुल गांधी की कथित दोहरी नागरिकता को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने बड़ा कदम उठाया है। कोर्ट ने भारत सरकार से राहुल गांधी की नागरिकता संबंधित जांच फाइल को पेश करने का आदेश दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। वहीं याचिकाकर्ता बीजेपी नेता विघ्नेश शिशिर ने कोर्ट के इस फैसले को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा है कि ये लंबे वक्त से चल रही लड़ाई का नतीजा है। दर्शकों, ये विवाद मई 2024 से शुरू हुआ, जब राहुल गांधी ने रायबरेली से लोकसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की।
विघ्नेश शिशिर ने राहुल गांधी के नामांकन हलफनामे पर आपत्ति जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक है। विघ्नेश शिशिर ने रायबरेली कोतवाली में एफआईआर दर्ज करने की मांग की, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद मामला स्थानीय अदालतों से होता हुआ हाईकोर्ट पहुंच गया। वहीं एक न्यूज चैनल से बात करते हुए याचिकाकर्ता विघ्नेश शिशिर ने कोर्ट के फैसले पर खुशी जताई और बताया कि हम मई 2024 से इस लड़ाई में हैं। राहुल गांधी चुनाव जीते और सांसद बने, लेकिन हमने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। कोर्ट ने पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय से संपर्क करने को कहा। जुलाई 2024 में हमने गृह मंत्रालय के विदेशी नागरिकता विभाग को सबूत सौंपे। उन्होंने दावा किया कि हमने भारत सरकार को राहुल गांधी के ब्रिटिश नागरिकता होने के सबूत दिए हैं। हमने इस संबंध में ब्रिटेन नागरिक से भी संपर्क किया तो पता चला कि 2022 से राहुल गांधी के ब्रिटिश नागरिकता के बारे में एक फाइल खुली हुई है। वहां पर कनाडा के रहने वाले किसी शख्स ने ब्रिटिश सरकार से शिकायत की है। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी ने अपने ब्रिटिश कंपनी के दस्तावेज में खुद को ब्रिटिश नागरिक घोषित किया है। विघ्नेश शिशिर के अनुसार ब्रिटेन के नागरिकता रिकॉर्ड में राहुल गांधी का नाम दर्ज है और उनके पास राहुल विंची के नाम से एक अलग पासपोर्ट भी है। याचिकाकर्ता विघ्नेश शिशिर ने दावा किया है कि राहुल गांधी और राहुल विंची की जन्म तिथि 19 जून 1970 और बैंक विवरण एक ही है। इसी आधार पर उन्होंने राहुल गांधी का पासपोर्ट जब्त करने और उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग की है। याचिकाकर्ता का कहना है कि इस मामले में पहले रायबरेली पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के लिए अर्जी दी गई थी। वहीं पुलिस जांच में सबूत दिए जाने के बावजूद जिसके बाद इसे रायबरेली के एमपी एमएलए कोर्ट में ले जाया गया। स्थानीय वकीलों के दबाव के कारण केस लखनऊ ट्रांसफर हुआ, जहां कोर्ट ने नागरिकता पर निर्णय लेने में असमर्थता जताई, जिसके बाद विघ्नेश शिशिर ने हाईकोर्ट का रुख किया। वर्तमान सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के वकील ने कहा है कि उन्हें इस मामले में एफआईआर दर्ज करने पर कोई आपत्ति नहीं है। याचिका में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से ट्रिनिटी कॉलेज से प्राप्त एमफिल डिग्री का भी जिक्र है। दावा किया गया है कि यह डिग्री राहुल विंची के नाम से है और राहुल गांधी ने खुद 2004 के अमेठी हलफनामे में इसे स्वीकार किया था। विघ्नेश शिशिर का आरोप है कि राहुल गांधी साल में 182 दिन से ज्यादा विदेश में रहते हैं, जिससे वो तकनीकी रूप से एनआईआर बन गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि एक विदेशी नागरिक 22 साल से भारतीय संसद में बैठकर गोपनीय जानकारी कैसे प्राप्त कर सकता है। वहीं हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद अब गेंद केंद्र सरकार के पाले में है। 19 मार्च को होने वाली सुनवाई में अगर नागरिकता संबंधित फाइल पेश होती है तो ये राहुल गांधी के राजनीतिक कैरियर के लिए निर्णायक साबित हो सकती है। याचिकाकर्ता ने गृह मंत्रालय की कार्रवाई पूरी होने तक राहुल गांधी के विदेश जाने पर रोक लगाने की भी अपील की है। वहीं कानून के जानकार मानते हैं कि यदि दोहरी नागरिकता के प्रमाण मिलते हैं तो भारतीय कानून के तहत उनकी सांसदी और नागरिकता दोनों पर संकट आ सकता है। दर्शकों, शराब नीति केस के हाईकोर्ट पहुंचते ही दिल्ली में राजनीतिक बहस पूरी तरह से बदल गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला आने के बाद बीजेपी ने काफी देर तक चुप्पी साधे रखी थी, जबकि आम आदमी पार्टी के नेता काफी आक्रामक हो गए थे। वहीं सीबीआई की अपील पर दिल्ली हाईकोर्ट के रुख ने सब बदल दिया है। अब बीजेपी आम आदमी पार्टी के खिलाफ हमलावर हो गई है। दिल्ली शराब घोटाला केस में राउज एवेन्यू स्पेशल कोर्ट के अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया सहित सभी 23 आरोपियों को डिस्चार्ज करने के फैसले को सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने इस मामले में सभी पक्षों को नोटिस जारी कर हफ्ते भर में अपना जवाब मांगा है। केस की अगली सुनवाई 16 मार्च को होनी है। वहीं कोर्ट के नोटिस के बाद बीजेपी अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेताओं पर नए सिरे से हमलावर हो गई है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का कहना है कि निचली अदालत से बरी होना अंतिम फैसला नहीं होता। पुराने मामलों का जिक्र करते हुए वीरेंद्र सचदेवा ये कह रहे हैं कि पहले भी कई नेताओं को निचली अदालतों से राहत मिली थी, लेकिन बाद में ऊपरी अदालतों में उन्हें सजा हुई। लालू यादव, ए राजा और कनिमोझी जैसे नेताओं का उदाहरण देते हुए वीरेंद्र सचदेवा का कहना था कि शुरुआती फैसलों में नेताओं को राहत मिली थी, लेकिन बाद में मामलों ने नया मोड़ ले लिया। वहीं अब हाईकोर्ट में घिरने के बाद आम आदमी पार्टी के लोग जज पर भी सवाल उठा रहे हैं। दरअसल कथित शराब घोटाले से जुड़े केस की सुनवाई कर रही हाईकोर्ट की जज जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा पर आम आदमी पार्टी ने सवाल खड़े कर दिए हैं। आप पार्टी ने सवाल किया है कि बीजेपी और जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के बीच क्या रिश्ता है। आपके दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी नेताओं के बयानों के मायने तलाशते हुए जज को लेकर ये सवाल उठाया है। आपके प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वीरेंद्र सचदेवा का एक बयान
सुनाया और दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा का ट्वीट दिखाया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा कह रहे हैं कि निश्चित सजा मिलेगी, उनके मंत्री कपिल सिब्बल ये कह रहे हैं कि पिक्चर अभी बाकी है। इन्हें कैसे पता कि पिक्चर अभी बाकी है? पिक्चर में क्या बाकी है ये कपिल मिश्रा को कैसे पता? ये तो अभी हाईकोर्ट की जज साहिबा को भी नहीं पता होगा। अभी वो केस पढ़ेंगे तब पता चलेगा। दर्शकों, हाई कोर्ट से नोटिस मिलने के बाद बीजेपी के लोग आप पर हमलावर हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता अभी से ही जिस तरह से जज पर सवाल उठा रहे हैं उससे ये साफ है कि पार्टी की चिंता बढ़ गई है और घबराहट में वो ऐसे बयान दे रहे हैं। निचली अदालत से राहत मिली तब तो आम आदमी पार्टी के नेताओं ने जज पर कोई सवाल नहीं उठाया। आपके लोग अपनी जीत बता रहे थे, लेकिन अब जब हाई कोर्ट से उन्हें नोटिस मिला है तो वो जज पर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि देश के लोग सब देख रहे हैं। वहीं इससे पहले आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने दिल्ली विधानसभा चुनाव फिर से कराने की मांग सदन में उठाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि एक प्रचंड बहुमत की सरकार को गिराने की साजिश रची गई, उसके मंत्री नेता को जेल में डाला गया। संजय सिंह ने यह भी कहा कि पहली बार हुआ है कि एक सिटिंग मुख्यमंत्री को जेल में डालकर हमारे खिलाफ दुष्प्रचार किया गया, इसलिए सरकार को भंग कर फिर से दिल्ली में चुनाव कराए जाए ताकि दिल्ली की जनता सही चुनाव कर सके। लेकिन संजय सिंह की इस मांग के बीच कथित शराब घोटाले को लेकर सभी आरोपी मुक्त 23 लोगों को हाई कोर्ट से नोटिस जारी कर दिया गया है। इस पर संजय सिंह ने कहा कि सीबीआई की अर्जी पर निचली अदालत के फैसले पर रोक नहीं लगाई और हम अपना पक्ष हाई कोर्ट में भी रखेंगे। तो देखा आपने कैसे दिल्ली में फिर से चुनाव करवाने की मांग कर रहे थे संजय सिंह, लेकिन एक बार फिर हाई कोर्ट में केजरीवाल एंड कंपनी की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि इस मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि ट्रायल कोर्ट के आदेश में की गई कुछ टिप्पणियां पहली नजर में तथ्यात्मक रूप से गलत प्रतीत होती है। अदालत ने संकेत दिया कि इस पूरे मामले की विस्तृत जांच और कानूनी पहलुओं की समीक्षा आवश्यक है। फिलहाल हाईकोर्ट के आदेश के बाद ट्रायल में चल रही मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी कार्रवाई पर अस्थायी रोक लग गई है और अभी सभी पक्षों की नजरें 16 मार्च को होने वाली अगली सुनवाई पर टिक गई है। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें